हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी 4,750 करोड़ से अधिक 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की योजना की सौगात। गडकरी बोले, पुणे और चेन्नई की तर्ज पर ब्रिज में सड़क बनाइए, 5-7 हजार करोड़ और मांग लो दे दूंगा। गडकरी ने सीएम धामी से कहा कि आप पैसा न लगाइए, पुणे और चेन्नई की तर्ज पर उत्तराखंड से भी नीचे से ऊपर तक 4 लाइन ब्रिज और सड़क बनाइए। सीएम धामी ने कहा कि एक जगह को दूसरे से ही नहीं बल्कि संस्कृतियों को भी जोड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। खबर विस्तार से। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आकर एक फ्लाईओवर का अर्थात ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम के तहत उन्होंने कितनी बातों को कहा और कौन कौन सी मांगों को पूरा करने की बात कही। गडकरी ने कहा कि वह जो बोलते हैं उसे डंके की चोट पर पूरा करते हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण मुक्त आदर्श प्रदेश बनेगा। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से कहा कि आज सभी ब्रिज राज्य सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों को पहाड़ के ऊपर से जोड़ने के लिए ओवरब्रिज और सड़क बनाने को कहा है ताकि नीचे से कोई भी व्यक्ति न चले। कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी में करीब 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी 16,000 करोड़ रुपए के कार्य हो रहे हैं। 5-7 करोड़ रुपए और मांग लो, मैं उनको भी दे दूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द प्रपोजल मांगा है। कहा कि असंभव को संभव करने को लीडरशिप कहते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, उसको संभव किया जा सकता है। ये कहा कि मुख्यमंत्री उत्साहित हैं और प्रदेश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, नए विजन और युवाओं के साथ करना चाहते हैं। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च आदि की सफल प्रैक्टिस जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए कहा कि सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी को न केवल सौगात मिल रही है बल्कि एक नई ऊर्जा मिल रही है। कहा कि सामान्य परिस्थितियों में शुरू कार्य आज हो रहा है। मानव सभ्यता के लिए सड़कों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार जताया कि समय से ये कार्य सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो रहे हैं। कहा कि केंद्रीय मंत्री ने एक जगह से दूसरी जगह को ही नहीं बल्कि संस्कृतियों को भी जोड़ा है। आज सीमांत क्षेत्रों से भी सिमली, ग्वालदम, कर्णप्रयाग से कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। इधर कार्य जो हो रहा है आज सीमांत क्षेत्रों में माड़ा से आदि कैलाश के क्षेत्र तक को सड़कों को पहुंचाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। कहा कि उत्तराखंड के देवभूमि के साथ साथ विकास भूमि के नाम से जाना जाएगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम धामी से कहा कि आप पैसा न लगाइए, पुणे और चेन्नई की तर्ज पर उत्तराखंड में भी नीचे से ऊपर तक 4 लाइन ब्रिज और सड़क बनाइए। कहा कि अगर वे उनसे पहले रोड को नीचे से बनाने के लिए बोलते तो वे उसको भी डबल लाइन बना देते। कहा इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहा बल्कि वे ऊर्जादाता बन रहा है। वे किसान के बेटे हैं। अपने क्षेत्र में 3 मिल लगी हैं, इतने उत्तराखंड में भी नहीं हैं। उनका सपना है कि 16 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल अब देश में आयात नहीं होगा। इस देश के किसान फ्यूल का निर्माण करेंगे। कहा कि अगर आदमी के पास जानकारी है तो वह कुछ भी कर सकता है। वह महानगर में टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए कमा सकता है। उन्होंने सीएम से कहा कि ऐसे विजन प्रदेश को दीजिए ताकि भय और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कहीं भी कचरा, गंदा पानी न मिले। उन्होंने कहा कि गंगा अविरल निर्मल हो। देवभूमि में पूरी दुनिया के लोग आएंगे। गंगा में स्नान करके धन्य होते हैं और धन्य हो जाने चाहिए। 8-10 करोड़ रुपए के कार्य मुख्यमंत्री को दिए हैं। लैंड और फॉरेस्ट से क्लियर कर उन्हें दे देंगे तो 2-3 दिन के अंदर ही उन्हें भी हरी झंडी दे दी जाएगी। प्रदेश है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है। ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रास्ते वहाँ बने हुए हैं, उसी स्टैंडर्ड के रास्ते, राष्ट्रीय स्तर के रास्ते उत्तराखंड में बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। कोटद्वार
लैसडाउन पौड़ी से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा सुगम हो जाएगी और माना से सीमावर्ती क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। भारत सरकार के यशस्वी सड़क एवं परिवहन मंत्री जी का, जिन्होंने विकास की मजबूत नींव रखने वाले और मैं कह सकता हूं विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड पधारने पर आप सब की तरफ से 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा परिपाटी न्यूज़ से। आज हम यहाँ आए हैं, भारी जनसंख्या है पूरी, और ये देख सकते हैं कि जो रायवाला से लेके और पावन धाम तक का जो फ्लाईओवर बना है सुविधा पाएगा और किसी भी को भी भारी एक्सीडेंट या कोई भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको 1,00,000% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जब मैं एक छोटा सा अपने क्षेत्र का पार्षद हूँ और मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने दिन रात मेहनत करके मोदी जी के सपनों को, अपने मुख्यमंत्री जी के सपनों को, अपने विधायक जी के सपनों को जो ज़मीन पे उतारने का काम किया है, और तो मुझे पूर्ण विश्वास और यकीन है कि हम दोबारा 2024 में अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया, मैं कह रहा 400 के भी पार, इतने बहुमत के साथ हम लोग पुनः सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, ये लोगों का प्यार है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का जो प्यार है, ये वो है कि आज आप देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी यदि किसी की गारंटी चल रही तो मोदी की गारंटी है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लेकर कहा था नवंबर दिसंबर के महीने में, मुझे आज भी याद है कि नवंबर दिसंबर 2023 में, कि हमारे 8 जो नेवी के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी थे, उन्हें मैं जीता जागता अपने भारतवर्ष के अंदर वापस लाऊंगा। तो आज उन्होंने वो सार्थक कर दिखाया। कल हमारे 7 नेवी के जो पूर्व सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी थे वापस आए अधिकारी, और एक और आने वाले हैं वो भी। तो ये आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि मोदी की गारंटी देश ही नहीं विदेश में भी चलती है, और इसका ही एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं कहना चाहता हूँ। ये आम जनता जो बैठी, इन लोगों के काम, इन लोगों के मन में मोदी जी के प्रति, उनकी गारंटी के प्रति, उनके जो विधायक हैं उनके प्रति, जो सांसद हैं उनके प्रति एक भावना है। ये उस भावना का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के रूप में जो है यहाँ पे अपने नितिन गडकरी जी का, केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री जी हैं, उनके अभिवादन के लिए। हरिद्वार से अमित सैनी, विक्रमजीत सिंह के साथ रेणु शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।